ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च वंदे श्री गुरुपद द्वंद्वं भक्त वृंदम समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्रीनंदनंदनम वंदे राधिका चरणद्वयम गोपीजन समायुक्तम वृंदावन मनोहरम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को अध्याय 1 का 40 नंबर श्लोक पढ़ना है। श्री श्री राधा कृष्ण गणोरदेश दीपिका, ये श्रील रूप गोस्वामी पाद द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के परिवार का वर्णन है। जिस जिस परिवार के हम लोग हैं, अच्युत गोत्र के, जब हम लोग दीक्षा लेते हैं तो हम लोग का गोत्र बदल जाता है। जब हम ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं तो जो शरीर लेवल के गोत्र थे, जो शुक्र जन्म था, माता पिता के संसर्ग से जो जन्म होता है उसको शुक्र जन्म बोलते हैं। और जब गुरु हमें दीक्षा प्रदान करते हैं, हरिनाम दीक्षा, तो हमारा सावित्र जन्म होता है। सावित्र जन्म लेते ही जीवात्मा का गोत्र बदल जाता है। अब वो भगवान कृष्ण का वंशज बन गया। सावित्र जन्म होगा तो उसका गोत्र चेंज हो गया, वो अच्युत गोत्र का हो गया। उससे पहले तो जो माता पिता के गर्भ से जब प्रकट हुआ तो उसका जो गोत्र था वो गोत्र रहेगा। लेकिन जैसे ही प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लिया उसने, वैसे उसका गोत्र चेंज हो जाएगा। अब उसका गोत्र क्या होगा? अच्युत गोत्र, जो भगवान श्री कृष्ण का गोत्र है। तो जिस गोत्र में हम लोग प्रकट पैदा हुए हैं, उस गोत्र के परिवार के सदस्यों का नाम जानना बहुत जरूरी है। बोलते हैं भगवान जन्म कर्म च मे दिव्यम यो योम यो वेति तत्व तत्वादेह पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वो शरीर त्यागने के बाद फिर से इस भौतिक संसार में नहीं लौटता है, बल्कि वो मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है। तो दिव्य धाम को प्राप्त करके जाना है हमें, दिव्य धाम धाम को प्राप्त करना है, तो उस दिव्य धाम के लोगों को जानकारी होनी चाहिए हमें। इसलिए रूप गोस्वामी ने यहाँ पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार की वंशावली दी हुई है। बोलते हैं पितुराज्ञ पितृव्यस्य पुत्रो कंडव दंडवो सुबले मुद माप्यो यो यो य राचु यो चारु मुखाम्बुजम। श्री कृष्ण के सबसे बड़े पितृव्य मतलब ताऊ श्री उपानंद के कंडव और दंडव नामक दो पुत्र हैं। दोनों सुबल के संग में बहुत प्रसन्न रहते हैं और दोनों का मनोहर मुख कमल के समान सुंदर है। इस प्रकार जो श्री कृष्ण के बड़े ताऊ जी हैं उनका नाम है उपनंद। उनके दो पुत्र हैं, कंडव और दंडव। ये दोनों पुत्र जो हैं भगवान का जो सुबल सखा मित्र है उसके संग में बड़े प्रसन्न रहते हैं और दोनों का मनोहर मुख कमल के समान सुंदर है। बोलते हैं राजन यो तू दाया दो नामना तो चाटु वाट वाटु को दधी सारा हवि सारे सधर्मिण्यो क्रमातेयो। श्री नंद महाराज के दो चचेरे भाई हैं जो उनके चाचा राजन्य के पुत्र हैं। उनका नाम चाटू और वाटू है। चाटू की पत्नी का नाम दधी सारा और वाटू की पत्नी का नाम हवि सारा है। इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि नंद बाबा के दो चचेरे भाई हैं। उनका नाम क्या है? उनके चाचा राजन्य हैं, राजन्य के पुत्र हैं, उनका नाम है चाटू और वाटू। उनकी पत्नियां हैं दधी सारा और वाटू की पत्नी का नाम हवि सारा है। मातो महो महोत्साहो सयादस्य सुमुखाभिदम लंब कंबु समश्रु पंकज जम्बू फल छवि। श्री कृष्ण के पितामह मतलब नाना, मातामह, नाना का प्रमुख नाम सुमुख है। ये बहुत उद्यमी और उत्साही हैं। इनकी लंबी दाढ़ी शंख के समान सफेद और अंग क्रांति पके हुए जामुन के फल जैसा है। तो भगवान के जो मातामह हैं नाना जी, उनका नाम है सुमुख और ये बहुत ही उद्यमी मतलब परिश्रमी है और उत्साही है। इनकी लंबी दाढ़ी है जो शंख के समान सफेद है और अंग क्रांति जो है पके हुए जामुन के फल जैसा है। माता महितु माहिषम दधि पांडर्य कुंतलम पटलाम पाटली पुष्पम पटलाभा हरिपटाम।
श्री कृष्ण की मातामही नानी का एक नाम पाटला है। ये ब्रज की रानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके केस देखने में गाय के दूध से बनी दही की तरह पीले, अंग क्रांति पाटल पुष्प के समान हल्के गुलाबी रंग के, और वस्त्र हरे रंग के पहनती हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की नानी जो हैं पाटला हैं, ये ब्रज की रानियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इनके अंग क्रांति का वर्णन किया गया है कि ये गाय के दूध से बने दही की तरह पीले इनके केस हैं, और अंग क्रांति पाटल पुष्प के समान हल्के गुलाबी रंग का है। और वस्त्र जो है ये हरे रंग की कपड़े, हरे रंग का वस्त्र पहनती हैं। प्रिया सहचरी तस्या मुखरा नाम वल्लभी, ब्रजेश्वर्य ददो अस्तन्य सखी स्नेह भरेण या। माता मही पाटला की मुखरा नामक गोप जातीय एक प्रिय सखी है। वह पाटला के प्रति अत्यधिक स्नेहशील है। कभी कभी पाटला के व्यस्त होने पर उसकी पुत्री ब्रजेश्वरी श्री यशोदा को अपना स्तनपान तक भी करा देती है। क्या बोलती है कि माता मही मतलब नानी जी। जो नानी जी हैं भगवान कृष्ण की, उनकी मुखरा नामक एक गोप जाति है, एक प्रिय सखी है। वो पाटला के प्रति अत्यधिक स्नेह रखती है, मतलब भगवान के नानी के प्रति उसकी बहुत ही स्नेह भरा रिलेशनशिप है। कभी कभी पाटला के व्यस्त होने पर उसकी पुत्री ब्रजेश्वरी मतलब श्री यशोदा को अपना स्तनपान तक करा देती थी। कौन? मुखरा नामक गोपी। जब पाटला व्यस्त रहती तो मुखरा अपना स्तनपान कराती किसको? यशोदा मैया को। बता रहे हैं आगे, सुमुखम स्यानु जश्चारु मुखो अंजन निवीक्षवी, भार्यस्त कुटली वर्णा बालका नाम वल्लभी। मातामह मतलब नाना सुमुख के छोटे भाई का नाम चारुमुख है। उनकी अंग क्रांति अंजन काजल की तरह है। उनकी पत्नी बला का नाम गोपी है, जिसकी अंग क्रांति उल्टी रंग जैसी है, मतलब गहरे गहरे नीले रंग की एक प्रकार की दाल और अथवा अंजन के रंग का उनका जो है अंग क्रांति है। गोलो मातामही भ्राता धूमलो वसनम छवि, हसितो ये स्वभू भत् भर्त्राम सुमुखेन क्रुद्धो दुरम, दुर्वाससु मुपास एवः कुलम लेभे ब्रजो उज्ज्वलम, यस्यं सा पटिला जटिला भार्या ध्वाखंडवर्णा महोदरी। माता मही पाटला के भाई का नाम गोल है, और वे धूम्र रंग के वस्त्र पहनते हैं, मतलब काले रंग का, लालिमा युक्त काले रंग का। स्वसुभत स्वसुभद्रा अर्थात बहन के पति सुमुख द्वारा हंसी मजाक करने पर यह क्रोध के मारे विक्षिप्त हो जाती है। आगे बता रहे हैं कि जो माता मही पाटला है उनके भाई का नाम गोल है। वे काले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। स्वसुभद्रा अर्थात बहन के प्रति सुमुख द्वारा हंसी मजाक करने पर ये क्रोध के मारे विक्षिप्त हो जाते हैं। श्री दुर्वासा की उपासना के फलस्वरूप इन्हें ब्रज के उज्जवल वंश में जन्म ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गोल की पत्नी का नाम जटिला है। वे कौवे के रंग वाली तथा स्थूल दरी अर्थात मोटी पेट वाली है। तो जो जटिला है ये क्या है? ये कौवे जैसी रंग वाली है, उसका रंग जो है कौवे जैसा है, और स्थूल दरी अर्थात मोटी पेट वाली है। यशोधर यशोदेवा सुदेवा घास्तु मातुलम, अस्ति पुष्प रुचयम पांड्रा अंबरम संवृता, येषां धूम्रपटा भार्या कर्कटी कुसुमस विषम, रेमा रोमार सूर्यमाख्यम पावनस्य पितृबीजाम। यशोधर यशोदेव और सुदेव आदि श्री कृष्ण के मामा हैं। इन सबकी अंग क्रांति अतसी अलसी के फूल के समान है। ये सब हल्का सा पीलापन लिए हुए सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इन सब की पत्नियां पावन श्री विशाखा के पिता की पितृव्य कन्याएं मतलब चचेरी बहनें हैं, जिनका नाम क्रमशः रेमा रोमा सुरेमा है। ये सब ललाई लिए हुए काले रंग के वस्त्र धारण करती हैं, तथा इनकी अंग क्रांति सेमल फूल के समान है। इस तरह का बता रहे हैं कि जो है यशोधर और यशोदेव और सुदेव आदि कृष्ण के मामा हैं। इन सबकी अंग क्रांति अलसी के फूलों के समान है। ये सब हल्के पीलेपन लिए हुए सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इनकी सबकी पत्नियां पावन श्री विशाखा के पिता और पितृव्य कन्याएं मतलब चचेरी बहनें हैं, जिनके नाम क्रमशः रेमा रोमा सुरेमा हैं। ये सब लालिमा युक्त काले रंग के वस्त्र धारण करती हैं, और इनकी अंग क्रांति करकटी पुष्प के समान है। यशोदेवी यशस्वी
न्या बुभे मातृ सोहदरे दसी दधि सारा हविसारे इत्यन्ते नामनि तयो ज्येष्ठा श्यामानुजा गौरी हिंगु लोमम वाससी। यशोद यशो देवी और यशस्विनी श्री कृष्ण की माता यशोदा की सगी बहनें हैं। ये दोनों दधि सारा और हविसारा के नाम से भी जानी जाती हैं। बड़ी बहन यशो देवी श्याम वर्ण और छोटी बहन यशस्विनी तप्त कांचन के समान गौर वर्ण की है। दोनों की हिंगुद हिंगुल सफेद पीले और लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। तो जो है ये बता रहे हैं कि जो है यशो देवी और यशस्विनी श्री कृष्ण की माता यशोदा की दो सगी बहनें हैं। मतलब भगवान की ये दोनों मौसियां हैं। ये दोनों दधिसार और अभिसारा के नाम से भी जानी जाती हैं। बड़ी बहन यशो देवी श्याम वर्ण की है और छोटी बहन जो है जो भगवान की छोटी मासी हैं वह यशस्विनी तप्त कांचन गौर वर्ण की है। ये दोनों जो है सफेद पीले और लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। चाटु वाटु कयो भार्ये ते राजन्य तनुजयो पुत्र स चारुमुख एकम सुचारु नाम सुभरम गोल भ्रातृ सुतायस्य भार्या नामना तुलावती। बोल रहे हैं दधि सारा और हविसारा पहले कहे हुए राजन्य के पुत्र चाटू और वाटुक की पत्नियां हैं। चारु मुख का सुचारु नाम एक सुंदर पुत्र है। गोल की भतीजी तुलावली उनकी सुचारु की पत्नी है। पितामहम समास तंडु कुटीरम पूरटायदम। तुंडु कुटेर और पुरट आदि श्री कृष्ण के पितामह श्री प्रजन्य महाराज के समान आयु और आसपास रहने वाले होने के कारण दादा के समान है। जो तंडु कुटेर और पुरट ये भगवान श्री कृष्ण के पितामह जो प्रजन्य महाराज थे जो नंद बाबा के पिता थे उनके आसपास रहने वाले लोग हैं। तो ये भी भगवान के दादा के समान ही हैं। आगे बता रहे हैं कि किला अंतर केल तिलाट त्रिपिटम पुरटादयम गौंड कल्लोट्य कारण्य तरी षड्या वरीषणाम वीरारोहम वरारोहम मुख्या माता महोपमाम। कील अंत केल तिलाट कुपिट पुरट गौंड कल्लोट कारण्य तरिष्ण वरिष्ण वीरारोह और बरारोह आदि श्री कृष्ण के मातामह श्री श्री सुमुख के समान आयु और आसपास के रहने वाले होने के कारण ये भी नाना के ही समान है। वृद्धा पितामही तुल्या शिला भेरी शिखांबरा भारुणी भंगुरा भंगी भार शाखा शिखादयम। देखो भगवान कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है। इतना बड़ा परिवार है कि 2 दिन में भी अभी नाम खत्म नहीं हुआ। बोलते हैं शिला भेरी शिखांबरा भारुणी भंगुरा भंगी भार शाखा और शिखा आदि वृद्धाएं श्री कृष्ण की पितामही दादी के ही समान है। भारुण्या जटिला भेला कराला कर वालिका घगरा मुखरा घोरा घंटा घोड़ी सुखंडिका चक्रिणी चौंडिका चुंडी डिडिम्बा पुंड वाडिका डाम्बी डामड़ी डामड़ी दुम्बी डंका माता महिषमा भारुण्या जटिला भेला कराला करवालिका घंघरा मुखरा घोरा घंटा घोटी सुघंटिका चंकिड़ी चौंडिका चुंडी डिम्बिका कुंड वाड़िका डामड़ी डामरी डुम्बी और डंका आदि वृद्धाएं श्री कृष्ण की माता मही के समान है। तो जो अपने बच्चों का नाम रखना हो किसी पुत्रियों का तो ये सब नाम रखा जा सकता है। ये सब भगवान के वंशज हैं। बोलते हैं मंगलम पिंगलम पिंगो माठरम पीठ पट्टिसो शंकरम संगरो भृंगो घटी घाटिक सारघा पटीरम दंडिक कोदारा सौरभेयम पुला पुरा धूरिणम ध्रुव चंक्रायम मस्तकोपल्लव कंबगा सुपक्षम सौध हारीसम हरिकेशम हरादयम उपनंदाद्य सचान्ये सुबे अमी जनकोपमा मंगल पिंगल पिंग माठर पीठ पट्टिस शंकर संगक भृंग घृटी लाइटी चली गई घाटिक सारंग पटीर दंडी केदार सौरभेय कलाकुंग धुरीण ध्रुव चक्रांग मस्कर उत्पल कंबल सुपक्ष सौद हारित्य हरिकेश हर और उपनंद
आदि अन्यान्य गोप श्री कृष्ण के पिता के समान हैं। आगे बता रहे हैं कि प्रजन्य सुमुख चेमो मिथ्यम सख्यम परम गतो भाग्यबंधम चक्रत्व प्रत्या कैशोर्यतो सुहृदो तीनम नंदादि नामास्त तिष्ठम अन्ये अपि बल्लवा। प्रजन्य और सुमुख परस्पर परम मित्र हैं। इन दोनों श्रेष्ठ सुहृदों ने कैशोर्य अवस्था में प्रीतिपूर्वक भाग्यबंध लिया था कि इनके द्वारा अपने पुत्रों को दिए गए नंद आदि नाम दूसरे गोपों के द्वारा अपने पुत्रों के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसी कारण श्री वृंदावन में नंद आदि नाम के दूसरे गोप भी देखे जाते हैं। बोलते तरंगाक्षी तरलिका सुभंगा सुभधा मालिकांगदा वत्सला कुशला ताली मेदुरा मसृणा कृपा संगिनी बिंबिनी मित्रा सुभंगा भोगिनी प्रभा सारिका हिंगुला नीति कपिला धमनी धरा पक्षति पाटका पुंडी सुतुंडा तुष्टि रंजना विशालम सलकी वेणा वर्तिकाज्ञा प्रसूपमा तरंगाक्षी तरलिका सुभंगा मालिका अंगदा वत्सला कुशला ताली मेदुरा मसृणा कृपा संगिनी बिंबिनी मित्रा सुभंगा भोगिनी प्रभा सारिका हिंगुला नीति कपिला धमनीधरा पक्षति पाटका कुंडी सुतुंडा तुष्टि अंजना विशाला सल्लकी वीणा और वर्तिका आदि गोपिकाएं श्री कृष्ण की माता के समान है। तो ये सब जो है ब्रज के मेन मेन पार्षद हैं। आगे बता रहे हैं इसमें अंबिका च किलिम्बा च धात्रिके स्तनदायिके अंबिकेय तयो मुख्या ब्रजेश्वर्या प्रिया सखी। अंबिका और किलिम्बिका दोनों श्री कृष्ण की धात्री हैं, नर्स हैं और उन्हें स्तनपान कराती हैं। दोनों में से अंबिका बड़ी तथा ब्रजेश्वरी की प्रिय सखी है। तो इस तरह से जो है अंबिका और किलिम्बिका ये श्री कृष्ण की धात्री हैं, मतलब नर्स हैं। जब भगवान प्रकट हुए तो इन्होंने नर्स का काम किया और उन्हें स्तनपान कराती हैं। दोनों में से अंबिका बड़ी है और ब्रजेश्वरी की प्रिय सखी है। जो यशोदा मैया हैं उनकी सखी है, अंबिका नाम है उसका। आगे इसमें महिसुरा मतलब ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं कि महिसुरास्तु द्विविधा गोकुला अंतर्वर्ष वसंति कुलमाश्रित्य वर्तन्ते केचित दन्ये पुरोहिताम। गोकुल में वास करने वाले ब्राह्मण दो भागों में विभक्त हैं। एक तो श्री कृष्ण के पितृकुल के आश्रित हैं और दूसरा पुरोहित श्रेणी में है। तो भगवान ब्रज में दो तरह के ब्राह्मण पाए जाते हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण के पितृकुल पर आश्रित हैं, जो पितृकुल के पुरोहित हैं, और दूसरे वो पुरोहित की श्रेणी में आते हैं। तो पितृकुल के यहाँ दूसरा पुरोहित है। वो पुरोहित मतलब जो घर में संस्कार कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। इस तरह के दो प्रकार के ब्राह्मण भगवान के ब्रजधाम में पाए जाते हैं। होते हैं वटखारम स्वधाकारम प्राज्ञा राधाम कुलद्विजा समाधिनी महाकाव्यम वेदिका घास्य दंगना। वटकार स्वधाकार और प्राघार्य आदि पितृकुल के आश्रित ब्राह्मण हैं। इनकी पत्नियों के नाम क्रमशः सामधेनी महाकाव्या और वेदिका आदि हैं। वेद गर्भो महायज्वा भागु याज्ञा पुरोदसम एतेषाम गौतमी सार्वी गार्गियात्यायागा वरा स्त्रियम। वेद गर्भा महायज्ञा और भांगुरी आदि पुरोहित हैं। इनकी पत्नियों के नाम क्रमशः गौतमी सावी और गार्गी आदि हैं। कुबिजा का कुब्जिका बामनी स्वाहा शूलता सांडिली स्वधा भार्गवित्यादयो वृद्धा ब्रह्मणो ब्रज पूजिताम। कुंजिका बामनी स्वाहा शूलता सांडिल्य स्वधा और भारवी आदि वृद्धा ब्राह्मणियां ब्रजमंडल में पूजनीय हैं। इस तरह से सब ये भगवान के वंशज हैं। पूर्णमासी भगवती सर्वसिद्धि विधायिनी कासाय वसना गौरी कासकेशी दरायता। भगवती पौर्णमासी सर्व सिद्धि विधायिनी अर्थात श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को बहुत ही निपुणता से संपादित करने वाली योग माया है। इनके वस्त्र कसाय अर्थात गेरुए रंग के हैं। इनकी अंग क्रांति गौर वर्ण की है और केश कास नामक घास के पुष्प के समान सफेद है। ये आकार में बहुत लंबी है। तो इस तरह से पौर्णमासी जो है वो सर्व सिद्धि विधायिनी है, ब्रज में सबको सिद्धि प्रदान करती हैं। भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेशन करने के लिए पौर्णमासी का बहुत बड़ा योगदान चाहिए। जिसको आशीर्वाद होगा वही भगवान के ब्रज लीलाओं में प्रवेश कर सकता है।
बोलते हैं मान्या ब्रजेश्वर आदीना सर्वेशा ब्रजवासिनाम देवर्षे प्रिय शिष्येन मुपदेशेन तस्य वा सांदीपनि सुतं श्रेष्ठं हित्वा वन्ति पुरीमपि स्वा अभिष्ट देवत्य प्रेमना व्याकुलम गोकुलम गता। पौर्णमासी ब्रज में नंद आदि सभी ब्रजवासियों की पूज्या और देवर्षि श्री नारद की प्रिय शिष्या है। अपने गुरु श्री नारद के उपदेशानुसार श्री कृष्ण और बलदेव के विद्या गुरु अपने प्रिय पुत्र सांदीपनी को अवंतिकापुरी में छोड़कर अपने अभिष्ट देव श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर गोकुल में वास करने लगी। एक मिनट। अब बता रहा है कि युद्ध क्या है। युद्ध मतलब यंग लोग कौन कौन से हैं भगवान के उसमें जो परिवार के वंशज है उसमें। बोलते हैं युद्धम परिजनानाम स्यात् द्विविधानाम महोचयम वयस्यो दासिका दुत्यम इत्यस्यो त्रिकुलो मतम। दो प्रकार के परिजनों की महान समष्टि को युद्ध कहते हैं। वयस्य दासी और दुति भेद से युद्ध में तीन प्रकार का कुल है। तो वयस्य होते हैं, दासी होती हैं और दूती होती हैं। दूती मतलब जो सूचना भेजती हैं, दासियां जो भगवान की सेवा में लगी होती हैं, और वयस्य मतलब जो सपोर्ट करती हैं। इस प्रकार के तीन प्रकार के परिजन भगवान के हो रहे हैं। बोलते हैं युद्धस्यावान्तराभेदाम कुलम तस्यम तु मंडलम मंडलस्य तथा वर्गो वर्गस्य गण उच्यते गणस्य समवया स्यातं समवायस्य संचयम संचयस्य समाजम स्यात् समाजस्य समन्वय इति भेदानवम ज्ञेयम लघ्वम क्रमशो बुधे। रस तत्व जानने वाले युद्धों को पुनः नौ प्रकार के विभागों में विभाजित किया गया है। जो रस तत्व को जानने वाले युद्ध हैं उनको नौ प्रकार, मतलब जो भगवान की लीलाओं में जो रस तत्व को जानते हैं वो युद्ध कहलाते हैं, और उसमें नौ प्रकार को उसमें विभाजित किया गया है। यथा युद्ध के छोटे छोटे विभाग कुल, कुल के छोटे विभाग मंडल, और मंडल के छोटे विभाग वर्ग, वर्ग के छोटे विभाग गण, और गण के छोटे विभाग समवाय, समवाय के छोटे छोटे विभाग संचय, और संचय के छोटे छोटे विभाग समाज, और समाज के छोटे छोटे विभाग समन्वय कहलाते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि सखियों के कुल का वर्णन है। भगवान कृष्ण की जो सखियां हैं उनकी, उनके कुल का क्या वर्णन है उसके बारे में हम सुनेंगे। तत्रादो कुलमालीनां लिख्यते तत् त्रिमंडलम तारतम्या तयो प्रेमना कुलस्यास्य त्रिरूपदा समाजो मंडले चेति गणस्येति तदुच्यते। सर्वप्रथम सखियों के त्रिमंडल रूप तीन प्रकार के कुल का वर्णन किया गया है। प्रेम के तारतम्य में वह कुल समाज मंडल और गण के भेद से तीन प्रकार के हैं। तो जो प्रेम का तारतम्य है भगवान से, उस कुल और समाज को देखते हुए उसमें तीन प्रकार का भेद है। कुल के प्रथम प्रकार समाज का वर्णन किया गया है कि समाजम परम प्रेष्ठम सखीनाम प्रथमो मतः वारिष्ठश्च वरश्चेति स समन्वय युग अब्रकाम। परम प्रेष्ठ सखियों की समष्टि को समाज कहते हैं। यही प्रथम प्रकार का कुल है। यह समाज वरिष्ठ और वर इन दो समन्वयों से युक्त है। वरिष्ठम सर्वतम ख्यात्यम सदा संचीवताम गतम तयोरेवा समोद्वो वा नासो प्रेम्य समाश्रयम। वरिष्ठ ललनाएं सबसे अधिक विख्यात और सदैव सचिवता प्राप्त करने वाली, और श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में सदैव सब प्रकार के सर्वाधिक सहायता करने वाली हैं। जहां तक श्री कृष्ण राधा कृष्ण के प्रति इतने प्रेम की बात है, न तो कोई उनके समान है और न ही कोई उनसे बढ़कर है। तो इस प्रकार जो वरिष्ठ ललनाएं हैं, जो गोपियां हैं, उसमें से सबसे अधिक विख्यात तथा सदैव सचिवता प्राप्त करने वाली अर्थात श्री कृष्ण राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में सदैव सब प्रकार की सर्वाधिक सहायता करने वाली होती हैं। जहां तक श्री कृष्ण की राधा कृष्ण के प्रति प्रेम की बात है तो उसमें कोई भी उनके समान नहीं है। बोलते हैं प्रपन्नम सर्वस्तु हृदाम परम आदरणीयताम अपार गुण रूपादि माधुरी भीष्य भूषितम। यह वरिष्ठ ललाएं सभी स्नेह युक्त हृदय वाली अनुगत सखियों के लिए परम आदरणीय और अपार गुण रूप आदि माधुरियों से विभूषित हैं। तो इस प्रकार बता रही हैं कि जो वरिष्ठ ललनाएं हैं ये सभी स्नेह युक्त हृदय वाली हैं और अनुगत्य सखियों के लिए परम आदरणीय हैं। जो भगवान के अनुगत्य सखियां हैं उनमें परम परम आदरणीय हैं और अपार गुण रूप से माधुरियों से विभूषित हैं। अब अष्ट सख्य कौन कौन है? जो भगवान की आठ सखियां हैं
ललिता च विशाखा च चित्रा चंपकवल्लिका तुंग विद्या इंदुलेखा च रंगदेवी सुदेविका। ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता तुंग विद्या इंद्रुलेखा रंगदेवी और सुदेवी, ये 8 वरिष्ठ सखियां हैं भगवान की। और ललिता देवी कौन है? बोलते हैं तत्राज्ञा ललिता देवी सुया दृष्टासु बरीयसी प्रिय सख्या भवे ज्येष्ठा सप्तविंशति वासरे। इस 8 वरिष्ठ सखियों में श्री ललिता देवी सबसे श्रेष्ठ हैं। ये अपने प्रिय सखी श्री राधा के 27 दिन बड़ी हैं। तो जो ललिता सखी है श्रीमती राधा रानी से 27 दिन बड़ी है। अनुराधातया ख्यात्यम वाम प्रख्यरतगतां गुरोचना निभांगी सा सिखी पृक्षन निभांबरा। श्री ललिता अनुराधा के नाम से विख्यात और बामा और प्रखरा नायिका के गुणों से विभूषित हैं। ललिता की अंग क्रांति गौरोचना के समान और वस्त्र मयूर पंख जैसी है। इस तरह से ललिता जो है अनुराधा नाम से भी विख्यात है और बामा और प्रखरा नायिका के गुणों से विभूषित है। भगवान के वाम भाग में स्थित होती है और मुख्य नायिका है। ललिता की अंग क्रांति गौरोचना दे दीप्यमान द्रव्य विशेष के समान और वस्त्र मयूर पंख के समान सुंदर होते हैं। जाता मातरी सर्घा पितुरेशा विशोकतम पति भैरव नामाक्ष्याम सखा गोवर्धनस्य च। श्री ललिता की माता का नाम शारदी और पिता का नाम विशोक है। उनके पति का नाम भैरव है और गोवर्धन गोप के सखा हैं। इस तरह से ललिता की माता का नाम शारदी बताया गया है और पिता का नाम विशोक है। उनके पति का नाम भैरव है जो गोवर्धन गोप के सखा हैं। और दूसरी सखी है भगवान की विशाखा, उसका वर्णन सुनते हैं हम लोग। विशाखात्र द्वितीय सयादे का चारा गुण व्रता प्रिय सख्या जनी यत्रम तत्रेसा भूयुदिताम छड़े। वरिष्ठ सखियों में दूसरी विशाखा है। ये आचरण गुण और व्रत में श्री राधा रानी के समान है। जिस समय श्री राधा रानी का जन्म हुआ था ठीक उसी समय विशाखा का भी जन्म हुआ था। मतलब ये राधा रानी के समान है। जब राधा रानी प्रकट हुई तो विशाखा भी उसी समय प्रकट हुई। तारावलित्य दुकुलेय विधु भी भय तनुगुति पितृ पावन तो जाता मुखरायाम स्वसु सुताः जटिलायाम सुवसु पुत्रायाम दक्षिणायां तु मातरी भवेद्विवाह कर्तास्यम बहिको नाम वल्लभः। विशाखा के वस्त्र तारों से घिरे हुए आकाश मंडल के समान अर्थात सफेद बूटेदार नीलांबरी है और अंग क्रांति सौदामिनी के समान है। श्री विशाखा के पिता का नाम पावन है। ये पावन मुखरा की बहन के पुत्र हैं। विशाखा की माता का नाम दक्षिणा है। वह जटिला की बहन की कन्या और विशाखा के पति का नाम वाहिक गोप है। अब तीसरी सखी है चंपकलता। तृतीया चंपकलता फुल्ल चंपक दिधि दितिम एकानाहम कनिष्ठेनम चासम पक्ष निभांबरा। वरिष्ठ सखियों में तीसरी चंपकलता है। इसकी अंग क्रांति खिले हुए चंपक पुष्प के समान है। ये श्री राधिका से 1 दिन छोटी है और इसके वस्त्र नीलकंठ नामक पक्षी के वर्ण जैसी हैं। पितुरा रामतो जाता वाटिका यान्तु मातरी बूढ़ा चंडाक्ष नामास्य विशाखा सदृशी गुणे। श्री चंपकलता के पिता का नाम आराम और माता का नाम वाटिका है। इनके पति का नाम चंडाक्ष है। ये गुणों के प्राय विशाखा के समान है। अब चौथी सखी है सुचित्रा। चित्रा चतुर्थी काश्मीर गौरी कांचनी भांबरा खड विस्त्याम कनिष्ठाहम माधवा मोदर मेदुरा। वरिष्ठ सखियों में चौथी सखी चित्रा है। इसकी अंग क्रांति काश्मीर अर्थात कुमकुम के समान गौर वर्ण वाली और वस्त्र कांचन के रंग जैसी है। ये श्री राधिका को से 26 दिन छोटी है। ये श्री कृष्ण के आनंद में आनंदित रहती है। आगे बता रहे हैं कि चतुराख्यम पितृजातम सूर्य मित्रम पितृव्यम जानन्या चाचिखायाम पितृस्या यास्तु पीठरम। श्री चित्रा के पिता का नाम चतुर है जो सूर्य मित्र के चाचा लगते हैं। इनकी माता का नाम चर्चिका और पति का नाम पीठर है। और पांचवी सखी है तुंग विद्या। पंचमी तुंग विद्या सया जायसी पंचभी दिने चंद्र चंदन भूइष्ठाम कुमकुम धुति शालिनी। वरिष्ठ सखियों में पांचवी तुंग विद्या। ये श्री राधा रानी से 5 दिन बड़ी है। इसके श्री अंगों में
चंद्र चंदन अर्थात कर्पूर मिश्रित चंदन के समान सुगंध आती है। इसकी अंग क्रांति कुमकुम के समान है। पांडु मंडल वस्त्रियम दक्षिण प्रखर रोदिताम मेघायाम पुष्कर आजातम पति सयास्तु बालिसम। श्री तुंग विद्या के वस्त्र हल्के पीले रंग के हैं। ये दक्षिणा और प्रखरा नायिका के गुणों के से विभूषित है। इसकी माता का नाम मेघा और पिता का नाम पुष्पक और पति का नाम बालिश है। अब छठी सखी है इंदुलेखा। इंदुलेखा भवेत् खष्ठी हरितालो उज्ज्वलम गुति दाडिम्बम पुष्प वसनाम कनिष्ठम वासरेस्त्रिभिः। वरिष्ठ सखियों में छठी सखी इंदुलेखा है। इसकी अंग क्रांति हरिताल अर्थात पीत वर्ण के समान उज्ज्वल है। इसके वस्त्र अनार के फूलों के समान है। ये श्री राधिका से 3 दिन छोटी है। वेला सागर संज्ञाभ्याम पितृभ्याम जानी म्यूषिम वाम प्रखरताम याताम पति रस्यास्तु दुर्बलम। इंदुलेखा माता का नाम वेला और पिता का नाम सागर है। ये वामा और प्रखरा नायिका के गुणों से विभूषित हैं। इनके पति का नाम दुर्बल है। सातवीं सखी है रंग देवी। सप्तमी रंग देवी पंच किंजल क्रांति भाग जावा रागी दुकूलेयम कनिष्ठाम सप्तभी दिने प्रायेण चंपकलता सादृशी गुणतो मताम। वरिष्ठ सखियों में सातवीं सखी जो है भगवान की रंग देवी है। इसकी अंग क्रांति कमल केसर के समान और वस्त्र जवा पुष्प के समान कुल लालिमा लिए हुए है। ये श्री राधा रानी से 7 दिन छोटी है तथा गुणों में प्राय चंपक लता के समान है। करुणा रम्या सारभ्या पितृभ्याम जनि मायुषीम अस्या वक्रीक्षणो भर्ता कनीयाम भैरवस्य च। श्री रंग देवी के पिता का नाम रंगसार और माता का नाम करुणा है। इनके पति का नाम वक्रीक्षण और जो भैरव के कनिष्ठ भ्राता हैं। अब सुदेवी आठवीं सखी है। सुदेवी रंग देव्यस्तु यमजा मिदुरष्टमी रूपादिभि स्वस्तु साम्यातम तद भ्रांति भरकारिणी भ्रात्रा वक्रीक्षणस्येयम परिणीताम कनीयशाम। वरिष्ठ सखियों में आठवीं सुदेवी है। ये रंग देवी की यमज अर्थात जुड़वा बहन और मृद स्वभाव की है। रूप गुण और स्वभाव आदि में अपनी बहन रंग देवी जैसी होने के कारण इन्हें देखकर रंग देवी का भ्रम हो जाता है और रंग देवी के पति वक्षेक्षण के छोटे भाई के समान छोटे भाई के साथ इनका विवाह हुआ था। अब आगे जो है वर का वर्णन किया गया है। बोलते हैं एतद दृष्टम कला भी अरिष्ठा भी कथितो वरम एता 12 वर्षीयाम स्वचलम बाल्या कलावती शुभांगदा हिरण्याङ्गी रत्नलेखा शिखावती कंदर्प मंजरी फुल्ल कलिकांग अंग मंजरी। उपरोक्त 8 वरिष्ठ सखियों के अतिरिक्त अन्य 8 श्रेष्ठ सखियां वर नाम से जानी जाती हैं। ये सब 12 वर्षीय हैं और इनकी बाल्यावस्था प्राय अतीत हो चुकी है। इनके नाम कलावती शुभांगदा हिरण्याङ्गी रत्नलेखा शिखावती कंदर्प मंजरी फुल फुल्ल कलिका और अनंग मंजरी है। अब कलावती का वर्णन बताया जा रहा है जो इस 8 सखियों में जो 8 श्रेष्ठ सखियों में सबसे बड़ी है कलावती। इसका वर्णन हम लोग कल सुनेंगे। ठीक है ना। हरे कृष्ण। ये मीटिंग अब 5 मिनट है।